वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आपने आज का टॉपिक देख ही लिया होगा। टॉपिक में यह है कि वो 7 गोल्डन रूल्स जो आपकी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, जो आपके दावे के साथ बच्चे के दिमाग को तेज कर सकते हैं, या अगर आप खुद में स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग, आपकी पढ़ने की क्षमता और आपकी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। आप आइए इसे 21 दिन तक अपना करके देखिए, और नहीं चेंज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर मैंने किया और उसमें चेंजेस नहीं हुआ। राइट। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गार्जियंस, और आप खुद में अगर गार्जियन हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे गार्जियंस का यह कंप्लेन होती है, सर मेरा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता, या ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये मेहनत नहीं करता, या इसका दिमाग तो बहुत तेज है। मैं 99% गार्जियन से ये सुनता हूं कि बच्चे का दिमाग तो बहुत तेज है, बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा करता है, लेकिन वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो कभी सोचा है कि इसका क्या कारण है? अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं आपका होस्ट, मेंटर और गाइड जेडी सर आपके लिए हमेशा नए चैनल्स में नए नए आइडियाज और नए नए टॉपिक्स लेकर के आता हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी लाइफ चेंजिंग टॉपिक हैं वो आपको मिलते रहेंगे। मैंने ये जो 7 गोल्डन रूल्स को अप्लाई करने के लिए आपको कहा, ये मेरे खुद के रूल नहीं हैं, दे आर द रूल्स विच हैज बीन मेड बाय रिसर्चर्स। बहुत सारे रिसर्चर्स ने और डिफरेंट रिसर्चर्स के व्यूज को मिला करके इन गोल्डन रूल्स को प्रिपेयर किया गया है। सो ये किसी पर्टिकुलर रिसर्चर के नहीं है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के नहीं है, ये वो रूल हैं जिनको कि अप्लाई करके मैंने बच्चों में बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज देखा। क्योंकि लाखों की संख्या में मैंने बच्चों को गाइड किया और पढ़ाया, उनमें से बहुत सारे बच्चों को पर्सनल गाइडेंस भी दिया और उन बच्चों में ड्रास्टिक चेंज आए। तो मैंने सोचा ये रूल्स आपके साथ भी शेयर करने चाहिए। शायद यह आपके बच्चे की जिंदगी को 99% मेरा दावा है कि आपके बच्चे की जिंदगी को डेफिनेटली चेंज करेंगे। राइट। सो अगर आप गार्जियन हैं और आपने इतनी कंप्लेन की, लेकिन आपसे मैं खुद से बड़ी विनम्रता के साथ में, शालीनता के साथ में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने बच्चे के ब्रेन को इंप्रूव करने के लिए, उसकी पढ़ाई को इंप्रूव करने के लिए, क्या आपने सच में प्रयास किया है? मेरा मानना है कि 99% गार्जियन का जवाब होगा जी नहीं, मैंने ऐसा तो कोई लंबा प्रयास नहीं किया। सिर्फ बच्चे को डांटने से या उसको बार बार कहने से कि पढ़ाई करो, उससे पढ़ाई नहीं होने वाली। सो आइए मिलकर के इन रूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैं हर पॉइंट का आपको रीजन बताऊंगा कि आखिर क्यों आपको ये करना है, तो क्यों करना है और इससे क्या होता है। सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज। तो देखिए क्या होता है, आप अपने बच्चे को रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। अब आपको लगेगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कल से अपने बच्चे को जिम भेजना शुरू कर दें या फिर आप उसको मिलिट्री की ट्रेनिंग देना शुरू करें। जी नहीं। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब होता है थोड़ी सी जॉगिंग करना, थोड़ा सा दौड़ना, भागना और खेलना कूदना। दैट इज द रेगुलर एक्सरसाइज। घर से बाहर निकलना। रीजन क्या होता है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जी हां, यह बात बिल्कुल सही है। एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में ही एक हेल्दी ब्रेन होता है। आखिर ऐसा क्यों जरूरी है? क्या होता है कि जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, हमारे सभी ऑर्गन ज्यादा फंक्शन करते हैं। इनमें से मेन आप देखते हैं, जल्दी जल्दी हम सांस लेना शुरू करते हैं, हमारी हार्ट बीट ज्यादा तेज से बढ़ जाती है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। तो ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है, तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता है। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे ब्रेन को 60% एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी का हम जितना भी एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी का 60% पार्ट हमारा ब्रेन खुद में कंज्यूम कर जाता है या उसको यूज कर लेता है। उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए यह आपके बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है, जिससे कि उसके ब्रेन को ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो जल्दी से एग्जॉस्ट नहीं होता, जल्दी से बोर नहीं होता चीजों को लेकर के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हार्मोनल रेगुलेशन। तो हार्मोनल रेगुलेशन क्या है? हार्मोन्स हमारी बॉडी में वो निकलने वाले केमिकल्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी की जितने अंदर रिएक्शन चल रहे हैं, जिनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं या उपापचय क्रियाएं कहते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपकी बॉडी में निकलने वाले हार्मोन्स प्रॉपर रेगुलेट हो जाते हैं, जिससे कि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी
अच्छी तरह से फंक्शन करती है। हालांकि आपको बता दूं कि हमारे पूरे की पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाली जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे ब्रेन में ही पाई जाती है। उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो बाकी हार्मोन्स की ग्लैंड्स को, ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप अपने बच्चों को पुश कीजिए, सुबह 6 बजे उठाइए, 5 बजे उठाइए, 4 बजे नहीं भाई, 5 बजे उठाइए, 6 बजे उठाइए। आप उसको कंफर्ट जोन से बाहर खींचिए मत, उसको पुश कीजिए। हमें पुश कर रहे हैं बच्चे को, तो उसे प्यार मोहब्बत से आप उठा करके 5 बजे 6 बजे आप स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसे पार्क में ले जाना है, एक्सरसाइज के लिए करना है, जॉगिंग के लिए करना। आप खुद में भी जाइए, आपका भी हेल्थ इंप्रूव होगा। दूसरा, सेकेंड गोल्डन रूल। सेकेंड गोल्डन रूल मेरा क्या है कि चूज द करेक्ट फूड। चूज द करेक्ट फूड। आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट फूड। आपको करेक्ट फूड चूज करना है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का यह मतलब हुआ कि जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तो हमारी दादी मां हमसे कहती थी, हमारी मां हमसे कहती थी कि बेटा देखो, स्टेल फूड नहीं खाना, बासी खाना नहीं खाना है, सुबह का रखा हुआ रात में नहीं खाना, या कल का खाना आज नहीं खाना है। आप यकीन मानिए, अगर ऐसे कुछ लोग हैं, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनका ब्रेन स्लो होता है। तो हमेशा बच्चे को फ्रेश फूड खिलाइए और हेल्दी फूड खिलाइए। आज की डेट में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग, बहुत सारी माताएं बचने के लिए कि उन्हें ज्यादा काम ना करना पड़े, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों की आदतों को गंदी डाल देते हैं, जिससे कि बच्चे पैक्ड फूड जाते हैं। वो चिप्स खा रहा है, वो कुरकुरे खा रहा है, वो इस तरह के बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो जंक फूड खा रहा है। आप यकीन मानिए, आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य में जहर घोल रहे हैं। ये उसके ब्रेन को और उसकी बॉडी को कितनी बुरी तरह से डैमेज कर रहा है, इस बात का अंदाजा नहीं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर इससे क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। अमेरिकन लैब का रिसर्च है कि उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड में रिसर्च किया कि जो पैक्ड फूड होते हैं वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, यहां पर एक केमिकल कंपाउंड होता है। पैक्ड फूड किसमें होता है, मैक्सिमम ऑफ पॉलीथीन के अंदर पैक्ड है, नहीं तो किसी प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर पैक्ड है। तो प्लास्टिक के कंटेनर या पॉलीथीन से एक पर्टिकुलर हार्मफुल कंपाउंड निकलता है जिसको कि हम बोलते हैं बीपीए। तो पैक्ड फूड में एक हार्मफुल पॉइजनस कंपाउंड होता है, पैक्ड फूड में एक हार्मफुल कंपाउंड है जिसे कि हम बोलते हैं बीपीए। बीपीए क्या है मैं आपको बताता हूं। दिस इज बायोफेनॉल ए। तो बायोफेनॉल ए एक हार्मफुल सब्सटेंस है। यह क्या कर सकता है, बीपीए धीरे धीरे पॉलीथीन से या उस प्लास्टिक से जिस कंटेनर में फूड पैक्ड है उससे लीच आउट होता है, धीरे धीरे रिलीज होता रहता है और जाकर के फूड में मिक्स हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि ऐसा बच्चा जो शहर में रहने वाला है, ऐसा बच्चा जो मॉडर्न सोसाइटी में रहता है और पैक्ड फूड ज्यादा खाता है, उनके यूरिन में बीपीए का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। कंपैरेटिवली रूरल एरिया में, गांव में रहने वाले एक बच्चे में जो पैक्ड फूड कम खाते हैं, उनकी बॉडी में यूरिन में बीपीए कम होगा। तो आप देखिए बीपीए आया कहां से, ये पैक्ड फूड से उसके यूरिन में आया। तो ये क्या काम करता है, बीपीए किसी भी बच्चे के अंदर थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। थायराइड के फंक्शन को, मतलब बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, मतलब मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की ग्रोथ रुकेगी। ये इंसुलिन हार्मोन बनाने वाली जो ग्रंथि होती है, जिससे कि डायबिटीज होती है और बाकी की बीमारियां होती हैं, इंसुलिन को ये अफेक्ट करता है। और क्या करता है, ये किसी भी बच्चे में कैंसर कॉज कर सकता है। आप यकीन मानिए कितना हार्मफुल है, आप समझ सकते हैं। ये किसी भी बच्चे में कैंसर कॉज कर सकता है। ये बच्चे के अंदर निकलने वाले एस्टेरॉइड हार्मोन को अफेक्ट करता है। तो एस्टेरॉइड हार्मोन्स को अफेक्ट करता है, जो कि किसी एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, वो जो बच्चों की मसल्स के लिए और बाकी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पैक्ड फूड आपके बच्चे की बॉडी को ही नहीं, उसको फैटी बना रहा है और उसको स्लो कर रहा है। यकीन मानिए पैक्ड फूड को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। आपके बच्चे की बॉडी में और उसके फिजिकल अपीयरेंस में बहुत चेंज आएगा और लंबे समय तक ये काम करने वाला है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें अपने बच्चे की बॉडी में सप्लाई क्या करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब उसके ब्रेन को हमने अच्छा फ्यूल दे दिया, अच्छी एनर्जी दे दी। अब आखिर उसके ब्रेन को काम कैसे करवाना है। अब बच्चे से बोलते हो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अगर आपसे ही कहा जाए कि कोई पर्टिकुलर काम सुबह से शाम तक करते रहें, यकीन मानिए आप बोर हो जाएंगे। बिलीव ऑन मी, आप बोर हो जाएंगे। आपको तरीके अपने चेंज करने पड़ते हैं। अगर मुझसे ही कहा जाए कि मुझे महीने भर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है यूपीएससी के लिए, तो मैं बोर हो जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, बच्चे चेंज होते रहते हैं, क्लासेस चेंज होती रहती हैं, क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, टॉपिक चेंज होते रहते हैं। दैट्स व्हाई आई एंजॉय माय प्रोफेशन। सो उसी तरह से आपको बच्चे को सुबह से शाम तक सिर्फ सब्जेक्ट पे लगा करके नहीं रखना, उसके ब्रेन को तेज कैसे करना है। सो ब्रेन को तेज करने का एक तरीका है वर्कआउट ऑन द मसल्स ऑफ ब्रेन। सो वर्कआउट
ऑन ब्रेन मसल्स। क्या मतलब हुआ इसका भाई? इस बात का मतलब यह हुआ कि हमारे जो दिमाग की मांसपेशियां हैं उनमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। उन न्यूरॉन्स को तेज कैसे किया जाए? न्यूरॉन्स को तेज कराने के लिए बहुत सारे गेम होते हैं। आप अपने बच्चे को बोलिए कि वो पेंटिंग बनाए, आप अपने बच्चे को बोलिए वो सुडोकू खेले, आप अपने बच्चे को बोलिए वो लॉजिक गेम खेले, आप अपने बच्चे को बोलिए कि वो चेस खेले, इन बहुत सारी तरीकों से। और हां, अगर आप अपने बच्चे को किसी नए गेम को खेलने के लिए, ये नहीं ट्रेडिशनल गेम नहीं कि फुटबॉल खेलो क्रिकेट खेलो, आप उसे कहिए कि एक नया गेम सीखे। तो जब भी बच्चे नए गेम सीखते हैं, जब भी बच्चे म्यूजिक बजाना सीखते हैं, म्यूजिक प्ले करना सीखते हैं, तो बच्चे इन सब चीजों से उनके ब्रेन की जो एफिशिएंसी होती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। बहुत सारे रिसर्चर ने इस बात को प्रूव किया कि ऐसे बच्चे जो मल्टीपल टास्क करते हैं, अलग अलग चीजों को चेंज करते रहते हैं, तो उनके ब्रेन की काम करने की क्षमता, या यूं कहूं कि उनकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है। तो यह मेरा थर्ड गोल्डन रूल था। अब आते हैं नेक्स्ट गोल्डन रूल पे। सो मेरा फोर्थ गोल्डन रूल क्या है? सबसे ज्यादा समस्या वाली जो बात होती है, दैट इज फोर्थ वन, दैट इज ब्रेक योर थॉट रिएक्शन। ब्रेक योर थॉट रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है हम अननेसेसरी बहुत सारे थॉट्स को अपने ब्रेन में लेते रहते हैं, और वो जो थॉट्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, बच्चे ने सामने किताब खोलकर रखी हुई है, उसने ऐसे हाथ रखा हुआ, उसका दिमाग कहीं और पर है। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण क्या होता है कि बच्चे ने वहां पर बुक तो ले रखी है, लेकिन उसके दिमाग में एक दूसरी थॉट प्रोसेस चल रही है। या तो वो फेसबुक में बिजी है, या वो अपने स्कूल के दोस्तों के बीच में बिजी है, या कहीं और बिजी है। तो उस थॉट रिएक्शन को ब्रेक कैसे करना है? थॉट रिएक्शन ब्रेक करने का एक ही तरीका होता है। पहले आप अपने बच्चे को एम के बारे में बताइए। आप उसे बताइए कि उसका एम कितना ल्यूक्रेटिव है। अगर वो IAS बन जाएगा, अगर वो NDA का ऑफिसर बन जाएगा, तो बनने के बाद की दुनिया क्या होगी? आप कुछ ल्यूक्रेटिव, कुछ ऐसी चीजें जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, वो एम क्रिएट कीजिए। उस एम को विजुअलाइज कीजिए और आप उसको दिखाने की कोशिश कीजिए कि एम उसका कितना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि बच्चे का फोकस बढ़ता है। उसके बाद आपको क्या करना है? थॉट ब्रेक करने की रिएक्शंस की आदत डालनी है। अगर आप खुद में स्टूडेंट हैं तो आप खुद में इफेक्टिवली इस काम को ज्यादा बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। थॉट ब्रेक रिएक्शन का मतलब यह होता है कि अभी मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और बाहर देखता हूं कि एक शोर मच रहा है, और मैं निकल करके जाता हूं। मैंने देखा कि दो लोगों ने आपस में बाइट टकरा दी, उनमें से एक बंदा हेल्दी है, एक कमजोर है। हेल्दी वाले बंदा वीक वाले बंदे को पीट रहा है, इररिस्पेक्टिव कि उसकी गलती है या नहीं गलती है। मैं वापस आ जाता हूं, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग में दिमाग नहीं रहेगा, आधा दिमाग मेरा उधर रहेगा, क्योंकि मैंने एक थॉट को एंट्री करने दी। अब वो थॉट रिएक्शन मेरे अंदर चलना शुरू हो जाएगी। मैं सोचूंगा कि अगर मैं उस बच्चे की जगह होता तो मैं उसको ऐसे पीटता, वैसे कहता, ये करता, वो करता, और ये रिएक्शन एक लंबे समय तक चलती रहेगी। एक अननेसेसरी थॉट जिसका कि कोई मतलब नहीं, तो वो मेरे ब्रेन में आ चुका। तो हमें अननेसेसरी चीजों से बचना है, इधर उधर की चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, थॉट कैसे ब्रेक किया जा सकता है। जो लोग प्लानिंग करते हैं, गलत प्लानिंग करते हैं, उस बच्चे के मार्क्स कम करवा दिए जाएं, उसकी शिकायत कर दी जाए, उसकी बुक फाड़ दी जाए, या उसको किसी भी तरह की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व नहीं होना। डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ये हमारी बॉडी के अंदर थॉट रिएक्शन को चलाती हैं। धीरे धीरे 21 दिन का अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आपके अंदर यह आदत पड़ जाएगी। आपको अपने काम पे फोकस रखना है, अपने ब्रेन को कहना है कि वो अपने काम पे फोकस रहे, इधर उधर की चीजों पे ध्यान नहीं देना है। आप जब अपने काम पे फोकस हो जाते हैं तो आपको नहीं पता चलने वाला कि बाहर क्या होता है, क्या नहीं होता। राइट? अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा पांचवा गोल्डन रूल क्या है? फिफ्थ गोल्डन रूल क्या है? फिफ्थ गोल्डन रूल मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे को मल्टीटास्किंग बताओ। मल्टीटास्किंग, ठीक है भाई, मल्टीटास्किंग का यह मतलब होता है बहुत सारे काम सीखना। आप बहुत सारी चीजें सीखिए जरूर, लेकिन बहुत सारे काम एक साथ मत करिए। एक बार में एक ही काम करिए। बहुत सारे बच्चे साथ में पढ़ भी रहे होते हैं, हिंदी की भी बुक रख ली, इंग्लिश की भी बुक रख ली, मैथ्स की भी बुक रख ली, सब कुछ काम साथ करना चाहते हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनीमोर। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपके ब्रेन की काम करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। वो कैसे होता है? ये वैसे ही होता है कि मैं अभी पढ़ने वाले काम में इन्वॉल्व हूं और मैं जाकर के दूसरा काम किसी को सिखाना शुरू कर दूं, तो मेरे इस ब्रेन को उस कंडीशन तक वापस जाने के लिए काफी टाइम लगेगा। हर बार मेरा ब्रेन रिवर्स वापस आएगा और दूसरी स्टेज में जाएगा। इस रिवर्स आने की प्रक्रिया में मेरे काम करने की क्षमता या एफिशिएंसी गिर जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व नहीं होना आपको। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं,
6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज जीरो डिस्ट्रक्शन। तो जीरो डिस्ट्रक्शन क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन जीरो होना चाहिए। ऐसी वो चीजें जो आपको डिस्ट्रक्ट करती हैं, आपको प्रभावित करती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उन चीजों से हमें दूरी बना करके रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। हम में से बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई का काम कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहते हैं किसी की कॉल तो नहीं आ गई, फेसबुक पे कुछ अपडेट तो नहीं हुआ, इंस्टाग्राम में बार बार हर 10 मिनट में मोबाइल लेकर के देखना, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव थिंग। वेब सीरीज कोई लेने की जरूरत नहीं, दे आर द डिस्ट्रक्शन, दे आर क्रिएटिंग डिस्ट्रक्शन, राइट। तो ये क्या करती हैं कि आपको डिस्ट्रक्ट करती हैं। तो आपको डिस्ट्रक्ट ना होने के लिए आपको कैसे करना, आपके ब्रेन को कैसे तेज करना है, राइट। तो आपको क्या करना है, आप मैथ्स के लॉजिकल क्वेश्चंस लगाइए, या आपके ब्रेन को तेज करते हैं, या आपके फोर ब्रेन को शार्प करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में काम करने का जिसको ठेका दिया गया है, जिसको कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की, दैट इज फोर ब्रेन, सेरिब्रम कहते हैं हालांकि इसको, ये हमारा जो सेरिब्रम, जिसको कि हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, ये हमारे दिमाग का ये वो हिस्सा है जो सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता रखता है। मैथ्स लगाने से, रीजनिंग लगाने से, लॉजिकल क्वेश्चंस करने से ये हमारे ब्रेन का ये वाला पार्ट तेज होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, जितनी भी डिस्ट्रक्टिव चीजें होती हैं धीरे धीरे उनको निकालना है। अगर गेम से डिस्ट्रक्शन है, आप टाइम डिसाइड कर लीजिए कि दिन में शाम को ही गेम खेला जाएगा, उसको नहीं खेला जाएगा बाकी दिन के टाइम पे, उससे मतलब ही नहीं रखना। टेलीविजन हो गया आपका, वेब सीरीज हो गई आपकी, आपका फोन हो गया, वो जो चीज आपको डिस्ट्रॉय करती है तो आपको क्या करना है कि जीरो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना है, राइट। तो उन चीजों को बंद करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी चीज आज की डेट में द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप देखेंगे, चाहे आप नीट के टॉपर से बात करें, चाहे आप यूपीएससी के टॉपर से बात करें, चाहे आप जिस बच्ची ने लास्ट ईयर क्लास 12th में सीबीएसई में टॉप किया था गाजियाबाद की, आप उसकी बात करें, आप किसी भी बच्चे का इंटरव्यू देखिए, उससे आप देखेंगे उसने कहा होगा, हमेशा ये बच्चे कहते हैं कि मैंने सोशल मीडिया 2 साल पहले छोड़ दिया था, या 1 साल पहले सोशल मीडिया छोड़ दिया था। आप सोशल मीडिया को छोड़िए, इससे बाहर निकलिए। इट इज क्रिएटिंग द ग्रेट डिस्ट्रक्शन इनसाइड आवर चिल्ड्रन, राइट। ये सातों रूल आप अप्लाई करके देखिए, आप देखिए 21 दिन तक आपको एक कंटिन्यूअसली सातों रूल अप्लाई करना है। आप यकीन मानिए 21वें दिन आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में, आपके काम में, आपकी एफिशिएंसी में और ड्रास्टिक चेंज आ गया है। आप अपने बच्चे में इफेक्टिवली उसको वॉच कीजिए और 21 दिन तक इसको अप्लाई कीजिए। देखिए, हर टीचर का सपना होता है, उसके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। इसी उम्मीद के साथ में मैं इन टॉपिक्स पे काम करता हूं, रिसर्च करता हूं, हमारी टीम काम करती है और हम मिलकर के आपके लिए कंटेंट लेकर के आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो, आपके बच्चे के लिए फ्रूटफुल हो तो डेफिनेटली दूसरों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ में। मैं आपका होस्ट जयंत द्विवेदी आपसे अलविदा कहता हूं। थैंक यू सो मच।